तो अब हम लोग इसमें देखेंगे जिसका नाम है, जो 5वां पाठ है, भारत माता। इसका लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक ना। तो हिंदी काव्य खंड का ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है भारत माता, और इसका लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इसमें जो लेखक परिचय है उसको हम लोग के जो भी ऑब्जेक्टिव है इसमें हम लोग क्लियर करते चलेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन कहता है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में, श्यामोली में, कि चंपारण में, कि मेरठ में? तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वह कौसानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, या सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो पंत जी का जो जन्म है वह कौसानी में 1900 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, उनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। कहता है कि पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में, कौसानी अल्मोड़ा में, सारण वैशाली में, कि बुटाटी राजस्थान में? तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़े हैं कि कौसानी यानी कि अल्मोड़ा के कौसानी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला इसका प्रश्न है कि पंत जी के पिता का नाम क्या था? गंगाधर, श्रीधर या शिवदत्त? तो इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 5वां प्रश्न के ओर चलेंगे। इसका जो 5वां प्रश्न है, कहता भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? पंत जी, निराला जी, कि दिनकर जी, प्रेमगन? तो अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे कि भारत माता का जो रचनाकार हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद 6ठे प्रश्न की ओर। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? द्वितीय युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, इनमें से कोई नहीं? तो ये छायावादी युग के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि हैं। इसके बाद इसका जो 7वां प्रश्न है, वो सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? मूर्ति को, कि माता को, विमाता को, कि भारत माता को? तो भारत माता ही लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत माता इसका आंसर हो जाएगा। प्रकृति का कुसुमार कवि किसे कहा जाता है? सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का कुसुमार कवि पंत जी को कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य से लिया गया है? तो भारत माता जो काव्य है वो बिना ग्रंथ ग्राम्या की उच्छ्वास, तो ये ग्राम्या से लिया गया है। याद रखिएगा, यह ग्राम्या से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पूछा जाता है कि भारत माता कविता किस काव्य से, ग्रंथ से लिया गया है? तो ग्राम्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता का आंचल कैसा है? नीला, लाल, गीला इसमें है, कि धूल भरा? तो भारत माता का जो आंचल है वो धूल भरा मैला सा पड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धूल भरा पड़ा हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम जो था वो सरस्वती देवी था। सुमित्रा नंदन पंत के माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उच्छ्वास पर, ग्रंथि पर, चिदंबरा पर, कि गुंजन पर? तो पंत जी को चिदंबरा नामक काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि ऑप्शन सी।
अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है कि भारतेंदु शरतेंदु हासनी किसे कहते हैं या कौन है? तो भारतेंदु हासनी जनता है, प्रजा है, भारत माता है या माता है? तो याद रखिएगा, भारतेंदु हासनी भारत माता को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? मुगलसराय में, बनारस में, हरिद्वार में कि पाटलिपुत्र में? तो पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा जो है बनारस में प्राप्त किए थे। पूछा जाता है पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो बनारस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे हम लोग देखते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, भारतेंदु शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरतेंदु, शरद ऋतु, शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, शरद ऋतु का चंद्रमा। तो याद रखिएगा, शरतेंदु का शाब्दिक जो अर्थ है वो शरद ऋतु का चंद्रमा होता है।